फ्राइड राइस। ये बहुत ही क्विक रेसिपी होती है। इसके लिए बस आपको वेजिटेबल्स कट करने का ही जो थोड़ा सा टाइम है वो चाहिए होता है। और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। यहाँ मैंने राइस लिए हैं, तकरीबन 1 kg राइस हैं, जिनको मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले बॉईल कर लिया था। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चावलों को पहले से बॉईल करके रख लेते हैं तो वो आपस में जुड़ते नहीं है और वो बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो चुके होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने चिकन ली है, ये तकरीबन 1/2 पाउंड चिकन मैंने ली है, जिसको कि मैंने यूं जूलियन शेप में स्ट्राइप्स में कट कर लिया है बारीक बारीक। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में है मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये मेरे पास कैबेज है तकरीबन 1 बोल। आप कोई भी वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। सो यहाँ पे मेरे पास ग्रीन पीस हैं जो कि 1/2 बाउल है, और इसके साथ मैंने ग्रीन एंड रेड बेल पेपर्स और कैप्सिकम्स ली हैं, जो कि स्मॉल साइज कैप्सिकम को मैंने हाफ ईच लिया है। इधर मेरे पास ये स्प्रिंग ऑनियन है, जिसको कि मैंने 2 सेक्शंस में कट किया है। ये इसका ग्रीन वाला पार्ट है। मैंने 3 to 4 स्प्रिंग ऑनियंस लिए थे, और ये उसका दूसरा वाला वाइट वाला पार्ट है। और ये मेरे पास सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून। यू कैन यूज 2 to 3 एग्स, बट एवर यू लाइक। अगर ज़्यादा एग्स पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है जो कि 1/2 टेबल स्पून है, और ब्लैक पेपर जिसको मैंने फ्रेशली क्रश किया है ये 2 टीस्पून है। 1 पिंच ऑफ टर्मरिक और हल्दी, जो कि मैं अंडे को बीट करने के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम एग को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून पानी डाला है, इसकी जगह आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये मैंने 1 पिंच ऑफ हल्दी डाली, इससे अंडे का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सी हल्दी हमने डालनी है, और इसके साथ ही मैं ये एग्स इसके अंदर डाल के स्क्रैम्बल करती हूँ, और फिर हम एग्स को फ्राई कर लेंगे। तो एग को आप जो है वो बीटर के साथ या फोर्क के साथ जो है वो बीट कर लें। तो मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको मैं अच्छी तरह पैन के अंदर यूँ स्प्रेड कर दूंगी। सॉरी, मैं ऑयल मेंशन करना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। आपको ऑयल भी चाहिए होता है चिकन फ्राइड राइस के लिए। अब इसके अंदर हम ये जो है अंडा इस तरह से फैला के डाल देते हैं, और हीट मैंने जो है वो तकरीबन फ़िलहाल लो टू हाई रखी हुई है। जैसे ही अंडा थोड़ा थोड़ा पकना शुरू होगा, हम इसको साइड से थोड़ा सा इकट्ठा करना शुरू करेंगे, और इसको ऐसे फिर बनाते बनाते हम बिग चंक्स के अंदर जो है ना वो उसको कट कर लेते हैं स्पून के साथ। तो इट्स जस्ट स्टार्टेड। ये देखें, तो आप देख रहे हैं कि एग जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है, पक रहा है। इसको साथ ज़रा ज़रा हिलाते रहना है, और इसी स्पून के साथ हम इसको जो है वो यूँ ब्रेक करते जाएंगे बड़े बड़े चंक्स में, क्योंकि ये हम एंड में इसमें यूज़ करेंगे। वेरी क्विक, अंडा ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, और ऑलमोस्ट रेडी। अभी मैं इसको यूँ चंक्स में कट करके साइड पे रख लूँगी, एंड देन आई शो यू हाउ टू मेक राइस। सो इट इज़ ऑलमोस्ट। मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल इस पैन में डाला है, इसको ज़रा सा हीट किया मैंने। इसके अंदर जो है मैं ये गार्लिक डाल दिया, इसको थोड़ा सा मैं स्टर फ्राई करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। गार्लिक हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने करना। इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन भी तकरीबन 8 से 9 मिनट में पक जाती है। इसको बहुत ओवर कुक नहीं करना होता, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्राइप्स में कटी होती है। इट डजंट टेक लॉन्ग। और चाइनीज़ फूड जो है बहुत क्विक है, बस इसकी कटिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है। बाकी तो ये तकरीबन काइंड ऑफ मिक्सिंग ही है। तो मैं इसको चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये थोड़ा सा पक जाता है। चिकन में बहुत अच्छी लाइट गोल्डन सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और अब मैं अपना फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई पे है मेरा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कैबेज डाल देंगी।
वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इनका फिर क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर हम ये ग्रीन पीस डालेंगे। ग्रीन पीस डाल के मैं इसके अंदर ये बेल पेपर्स डाल रही हूँ। मैं 2 कलर की यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं ये जो आप पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। देखिए ये कितने अच्छे कलरफुल सी वेजिटेबल्स लग रही हैं। वेजिटेबल्स डाल के बस 1 से 2 मिनट हमने इनको बस पकाना है। उसके साथ ही फिर मैं इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर और विनेगर वगैरह ऐड करती हूँ। बस 1 मिनट में इसको पका। तकरीबन 1 मिनट कुक हुई है। मैं इसके अंदर ये स्प्रिंग अनियंस का वाइट वाला पार्ट डाल दी हूँ। इसको पहले नहीं डालते क्योंकि ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसको डाल के हम थोड़ा सा चलाएँगे और इसके अंदर मैंने ये सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने क्योंकि राइस में भी सॉल्ट डाला था तो मैं बहुत कम सॉल्ट डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी और वाइट विनेगर एंड थोड़ा सा ये डाल के उसको यूँ हिलाएंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 10 चीज़ों को हम मिक्स ही करें। मैं इसके अंदर अब पहले एग डालती हूँ और जो ग्रीन वाली ऑनियन है वो मैं राइस डालने के बाद बिल्कुल लास्ट में डालूँगी क्योंकि वो अपनी शेप बहुत जल्दी लूज़ कर देती हैं। तो वो उनका जो ग्रीन पार्ट है वो मैं राइस डालने के बाद डालती हूँ। तो राइस को मैं ये थोड़े थोड़े करके इसमें डालूँगी और इसको मैं फिर साथ साथ बहुत जेंटली इसको अपने हिलाना है वरना ये चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो माई फ्लेम इज़ हाई एंड थोड़े थोड़े करके आपने यूँ राइस जो है वो डालते जाने। हम देख रहे हैं कि राइस कितने अच्छे खिले खिले हैं क्योंकि जब आप इनको पहले से बॉईल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे अलग अलग रहते हैं। मैंने थोड़े हाफ राइस डाले हैं तो जेंटली चिकन को ऐड करके अब इसके अंदर मैं स्प्रिंग ऑनियंस का ग्रीन वाला पोर्शन डालूंगी। थोड़ा सा मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूंगी, बिल्कुल वेरी लेस। और अब इसके अंदर हम बाकी के राइस ऐड करके इसको मिक्स करके फिर हम डिश आउट कर लेते हैं। Chicken fried rice are ready. I'll show you after I dish out. So chicken fried rice are ready. I hope you like the recipe, and if you have any comments or feedback, please leave in the comment section below. And don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye bye.